अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर 5 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज के हवाले से बात करनी है। तो मूव करते हैं आज के अपने कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी है फिल इन द ब्लैंक्स पे, फिर हमने डील करना है ट्रू फॉल्स को, उसके बाद हमने डील करना है एमसीक्यूज़ को, और सबसे लास्ट पे हमने बात करनी है लॉन्ग क्वेश्चंस पे। तो मूव करते हैं आज के अपने पहले कंटेंट यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स डैश रॉ फैक्ट्स ऑफ नॉलेज विच इज़ रेडी फॉर प्रोसेसिंग डाटा। कि डाटा हमारे पास रॉ फैक्ट्स ऑफ नॉलेज होते हैं, यानी कि ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स जिनके ऊपर प्रोसेसिंग नहीं की गई होती, इस वजह से उनको रॉ कहा जाता है। और यही वजह है कि डाटा को रॉ फैक्ट्स ऑफ नॉलेज का नाम दिया गया है, जो कि हमारे पास प्रोसेसिंग के लिए तैयार होता है, यानी कि जिस पे हम फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 है प्रोसेस्ड डाटा इज़ कॉल्ड डैश इंफॉर्मेशन। कि जो प्रोसेस्ड डाटा है उसको हम इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं। प्रोसेस्ड डाटा से मुराद ऐसा डाटा जिसके ऊपर कोई ना कोई काम किया जा सके, यानी कोई भी हम कह लें मैथमेटिकल ऑपरेशन किया हो, या फिर उस पे ऊपर कोई भी जो फर्दर फॉर्मेटिंग का प्रोसेस हो, या ऑर्गेनाइजेशन की गई हो, सॉर्टिंग की, हमने अरेंजमेंट की है, कुछ भी किया हो, डाटा पे किसी ना किसी तरीके का कोई भी काम किया हो, उसको हम प्रोसेस्ड डाटा का नाम देते हैं। नंबर 3 है साइन मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट आर 3 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग साइंड नंबर। कि साइन नंबर को ज़ाहिर करने के 3 जो तरीक़ेकार है वो है जी साइंड मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट। स्टेटमेंट नंबर 4 आस्की स्टैंड्स फॉर। कि आस्की की जो हमारे पास फुल फॉर्म है वो क्या है, तो आस्की की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। स्टेटमेंट नंबर 5 है 1000001000010 इज़ इक्वल टू। कि ये तमाम का तमाम डाटा जो हमारे पास बाइनरी फॉर्म में दिया गया है ये किसके बराबर है, तो ये हमारे पास 1024 के इक्वल है, यानी कि 1024 के। स्टेटमेंट नंबर 6 है 10001000110 इज़ इक्वल टू। कि ये जो हमारे पास बाइनरी नंबर के अंदर डाटा दिया गया है ये किसके इक्वल है, तो ये भी हमारे पास 1024 यानी कि 1024 के बराबर है। टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 00100011 इज़। कि 2 का जो टूज कॉम्प्लीमेंट है जो हमें डाटा दिया गया उसका क्या होगा। टूज कॉम्प्लीमेंट का मालूम करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम जो डाटा दिया होता है उसका 1 का कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। और 1 का कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम किया जाता है, 1 के कॉम्प्लीमेंट को मालूम करने का तरीका क्या है कि जो हमें नंबर दिए गए होते हैं उन तमाम के जो वंस होते हैं उनको ज़ीरोज़ के साथ, और जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं उनको वंस के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। जब हम 1 का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो फिर उसको अंदर 1 को ऐड कर दिया जाता है, तो उससे हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो स्टेटमेंट ये थी कि टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 00100011 इज़ 11011101। कि जो हमारे पास 00100011 का टूज कॉम्प्लीमेंट है वो होता है जी 11011101। स्टेटमेंट नंबर 8 है हमारे पास कंप्यूटर मैनिपुलेट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ बाइनरी नंबर्स। कि जो हमारे पास कंप्यूटर होते हैं जो घरों के अंदर या मुख्तलिफ़ जगहों पे हम बिज़नेसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ कामों के लिए, वो कंप्यूटर को जो भी चीज़ हम देते हैं वो हर चीज़ को मैनिपुलेट कर लेता है अगर हम उसको डाटा बाइनरी नंबर्स के अंदर दिया जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि जो यूज़र होता है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है, तो वो ज़्यादातर इस्तेमाल करता है इंग्लिश लैंग्वेज को, यानी कि अल्फ़ान्यूमेरिक जो कीज़ होती है उनको इस्तेमाल करते हुए और डाटा को इनपुट करता है। अब ये जो डाटा होता है इसको कन्वर्ट किया जाता है एक सॉफ्टवेयर या जिसको हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर का नाम देते हैं उसको इस्तेमाल करते हुए बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। अब जो बाइनरी लैंग्वेज होती है उसके अंदर डाटा 0 और 1 की फॉर्म में लिखा जाता है, तो जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, फिर उस बाइनरी लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है और कोई ना कोई आउटपुट जनरेट करता है।
नेक्स्ट है हमारे पास बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर इज़, कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस होती है वो क्या है, तो उसकी बेस हमारे पास 16 है। इन डैश एंड कैरी इज़ डिस्कार्डेड, के डैश के अंदर जो एंड वाली कैरी बिट होती है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, काट देते हैं। तो इसका आंसर है इन टूज कॉम्प्लीमेंट एंड कैरी बिट इज़ डिस्कार्डेड, कि दो कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो एंड वाली कैरी बिट होती है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है या फिर उसको इग्नोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स जो स्टेटमेंट्स थी, तो उसके हवाले से हमने बताना कि ये ट्रू है या फॉल्स। स्टेटमेंट नंबर 1 है इट इज़ इम्पॉसिबल टू बिल्ड कंप्यूटर दैट यूजेस डेसिमल नंबर सिस्टम, के ऐसा कंप्यूटर बनाना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करता हो। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है। हम जितने भी मुख्तलिफ काम करते हैं उनके अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम को भी यूज़ किया जाता है। हम तमाम के तमाम नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 है 1 2 3 4 बेस 16 इक्वल्स टू 1 1 0 1 1 1 0 0। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है कि ये हमारे पास जो हेक्साडेसिमल का डाटा दिया गया है वो बाइनरी के डाटा के बराबर नहीं होता। उसकी सबसे पहली जो निशानी है या आप कह लो सिंबल क्या है, इसका अलामत क्या है कि हमारे पास जो हेक्साडेसिमल के अंदर जब नंबर कन्वर्ट किए जाते हैं बाइनरी के अंदर तो हर एक वैल्यू के 4 बाइनरी डिजिट्स होते हैं। तो यहाँ पे कुछ के 3 हैं और कुछ के 2 हैं, तो ये हमारे पास पहली जो शर्त है वही ठीक नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 3 है आल कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड यूज़ आस्की कोड, कि जितने भी कंप्यूटर्स पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे आस्की कोड्स को ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। हमारे पास मुख्तलिफ जो कंप्यूटर्स होते हैं, यानी कि हमने क्लासेज जो चैप्टर नंबर 1 था उसके अंदर टाइप्स ऑफ भी कंप्यूटर्स पढ़ा था, आगे फर्दर उनकी क्लासिफिकेशन भी पढ़ी थी। तो हर एक जो मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो कोडिंग स्कीम्स होती हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। ये डिपेंड करता है हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं सिस्टम को। स्टेटमेंट नंबर 4 है वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड वर्क्स ओनली फॉर फिक्स नंबर ऑफ बिट्स, कि जो वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ एक जो फिक्स नंबर ऑफ बिट्स होती हैं उन्हीं के ऊपर काम करते हैं। तो ये बात ट्रू है, क्योंकि हमने जब अगर आपको याद हो वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 8 बिट 10 बिट 16 बिट 32 बिट या 64 बिट्स के अंदर ही काम करती हैं। तो एक फिक्स्ड बिट होती है जिनके ऊपर ये काम करती हैं। स्टेटमेंट नंबर 5 है वी कैन नॉट रिप्रेजेंट 256 यूजिंग 8 बिट्स, कि हम 8 बिट को इस्तेमाल करते हुए 256 जो करैक्टर्स होते हैं उनको ज़ाहिर नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 6 है देयर आर टोटल ऑफ 8 बिट्स डिजिट इन ऑक्टल नंबर सिस्टम, कि ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर 8 बिट्स डिजिट के पाए जाते हैं, जो कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 7 है आस्की इज़ आ 7 बिट कोडिंग स्कीम, कि जो आस्की कोड होता है वो 7 बिट कोडिंग स्कीम होती है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 8 है यूनिकोड इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड मल्टीमीडिया सपोर्ट इन सॉफ्टवेयर, कि यूनिकोड को हमारे पास मल्टीमीडिया पे जब ज़ाहिर किया जाता है तो उसे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होता है इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 9 है BCD स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डिजिट्स, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट गलत है। BCD स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। स्टेटमेंट नंबर 10 है द वैल्यू ऑफ G रिप्रेजेंट 16 इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, कि जो G की वैल्यू होती है हेक्साडेसिमल के अंदर वो 16 से रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 0 से लेकर 15 तक जो नंबर्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। 0 से लेकर 9 तक ऐसे ही डिजिट को ज़ाहिर जो डिजिट्स होते हैं उनको ज़ाहिर किया जाता है, जबकि जो 10 से लेकर 15 होते हैं उन डिजिट्स को हम A से F तक ज़ाहिर करते हैं ABC को इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs
4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन टू ईच स्टेटमेंट, टिक द करेक्ट वन। कि हर स्टेटमेंट के 4 पॉसिबल आंसर दिए गए हैं और जो सबसे सही वाला है उसको हमने चूज़ करना है या फिर टिक करना है। स्टेटमेंट नंबर 1 है द हेक्साडेसिमल नंबर 10 इज़ इक्वल टू, कि जो हेक्साडेसिमल नंबर है होता है वो किसके बराबर है, जो हेक्साडेसिमल नंबर 10 है वो किसके बराबर है। ऑप्शन नंबर ए 10 विद बेस 10, 100 विद बेस 10, 16 विद बेस 10 एंड ऑप्शन नंबर लास्ट है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी ऑल, यानी कि तमाम के तमाम ही। तो जो ऑप्शन नंबर सी 16 विद बेस 10 है सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 2 है द डेसिमल नंबर सिस्टम 100 बेस 16 इज़ इक्वल टू, कि जो हेक्साडेसिमल नंबर 100 है उसको वो बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए 00001, 0000, 0000 के। ऑप्शन नंबर बी 256 बेस 10 के। ऑप्शन नंबर सी 400 बेस 8। ऑप्शन नंबर डी ऑल, यानी कि तमाम के तमाम ही। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ये तमाम के तमाम ही सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 3 है द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0101010 इज़, के जो 0101010 हमें दिया गया एक अदाद है बाइनरी फॉर्म के अंदर, उसका टूज कॉम्प्लीमेंट है। ऑप्शन नंबर ए 10101110, ऑप्शन नंबर बी 1010101, ऑप्शन नंबर सी 000001, या ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए 1010110 सही आंसर है। टूज कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं उस वैल्यू का, फिर उसके अंदर ए को ऐड कर दिया जाता है तो हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। स्टेटमेंट नंबर 4 है वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नेगेटिव नंबर कैन बी कैलकुलेटेड बाय, कि किसी भी मनफी अदाद का जो बाइनरी नंबर का हम जो वंस कॉम्प्लीमेंट है वो कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है रिवर्सिंग द बिट्स इन द नंबर, कि जो नंबर्स की बिट्स दी गई हैं उनको उल्टा देने से। ऑप्शन नंबर बी रिवर्सिंग द बिट इन द नंबर एंड एडिंग द 1 इन द नंबर, कि जो हमने जो बिट्स हैं तमाम की तमाम नंबर की उनको उल्टा देना, यानी कि 0 को 1 के साथ और 1 को 0 के साथ चेंज कर देना और साथ में हमने ए को ऐड कर देना है। ऑप्शन नंबर सी है कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कि इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड बी, के ए और बी दोनों ही है। तो ऑप्शन नंबर ए रिवर्सिंग द बिट्स इन द नंबर सही आंसर है, कि जो नंबर की बिट्स होती हैं उनको उल्टा देना। इसका मतलब क्या है कि अगर जो हमें वैल्यू दी गई उसके अंदर जो ज़ीरोज़ होंगे उनको 1 के साथ चेंज कर देना और जो 1 होंगे उनको ज़ीरोज़ के साथ चेंज कर देना। स्टेटमेंट नंबर 5 है हमारे पास 01147521005 इज़, कि ये कौन सा हमारे पास डाटा की टाइप है। ऑप्शन नंबर ए न्यूमेरिक डाटा, ऑप्शन नंबर बी अल्फ़ाबेटिक डाटा, ऑप्शन नंबर सी अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा एंड ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी दोनों है। तो ऑप्शन नंबर सी अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा सही आंसर है। उसकी वजह क्या है कि न्यूमेरिक डाटा जो ऑप्शन नंबर ए है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं पैरेंथेसिस है वो भी दी गई है। अल्फ़ाबेटिक डाटा के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होते हैं या फिर पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, लेकिन अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा के अंदर हमारे पास ये तमाम की तमाम चीज़ें नंबर्स भी होते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स भी होते हैं और स्पेशल करैक्टर्स भी होते हैं। इस वजह से सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर, के 10 ज़ेर डेसिमल नंबर को बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर ज़ाहिर करें। तो यहाँ पे 3 हमें वैल्यूज़ दी गई है, ए है 78, बी है 97, सी है 129। बेटा जी इनमें से एक वैल्यू को मैंने यहाँ पे सॉल्व करना है, बाकी जो 2 पार्ट्स होंगे उन वैल्यूज़ को आपने खुद सॉल्व करना है ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए, आपको भी पता चले कि किस तरह हमने इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। तो जो पार्ट नंबर ए यानी कि 78 है उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो 78
को सबसे पहले हम कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी के अंदर। 78 को डिवाइड किया 2 पे, आंसर आया 39, रिमाइंडर बचा 0। 39 को डिवाइड किया 2 पे, आंसर आया 19, रिमाइंडर बचा 1। 19 को डिवाइड किया 2 पे, आंसर आया 9, रिमाइंडर बचा 1। 9 को डिवाइड किया 2 पे, आंसर आया 4, रिमाइंडर बचा 1। 4 को डिवाइड किया 2 पे, आंसर आया 2, रिमाइंडर बचा 0। 2 को डिवाइड किया 2 पे, आंसर आया 1, रिमाइंडर बचा 0। 1 को डिवाइड किया 2 पे, आंसर आया 0 और रिमाइंडर बचा 1। क्योंकि 1 हमारे पास छोटी वैल्यू है और 2 हमारे पास बड़ी वैल्यू है, तो जब छोटी वैल्यू को हम जो बड़ी वैल्यू डिवाइड करती है छोटी वैल्यू को, तो उसका आंसर पॉइंट्स में आता है, यानी कि डेसिमल पॉइंट्स के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पे हमें पॉइंट्स के अंदर नहीं, होल नंबर्स के अंदर चाहिए, तो इस वजह से हमने 1 को वैसे का वैसा ही लिख लिया। तो 78 बेस 10 हमारे पास बाइनरी सिस्टम के अंदर बराबर होगा 0 1 0 0 1 1 0 के, ये इसका आंसर है। उसके बाद है हमने जी कन्वर्टिंग 78 बेस 10 इंटू ऑक्टल, कि जो 78 है हमारे पास उसको ऑक्टल के अंदर डिवाइड करना है। तो 78 को डिवाइड किया 8 पे, तो आंसर आया 9, रिमाइंडर बचा 6। 9 को डिवाइड किया 8 पे, आंसर आया 1, रिमाइंडर बचा 1। 1 को डिवाइड किया 8 पे, आंसर आया 1 और रिमाइंडर बचा 0। अब यहाँ पे भी रिमाइंडर वही हिसाब आया कि जिस टाइम जब हमने बाइनरी के अंदर 2 पे डिवाइड किया था, तो 1 हमारे पास छोटा था, तो इस वजह से 1 रिमाइंडर में आ जाएगा और पीछे बच जाएगा, आंसर आएगा 0। तो 78 बेस 10 इक्वल्स टू 0 1 1 6 बेस 8। कन्वर्टिंग 78 बेस 10 इंटू हेक्साडेसिमल, कि जो 78 है उसको हेक्साडेसिमल के अंदर तकसीम करें। तो 78 को हमने डिवाइड किया 16 पे, तो आंसर आया 4, रिमाइंडर बचा 14, जिसको हम हेक्साडेसिमल के अंदर ई से ज़ाहिर करते हैं। 4 को डिवाइड किया 16 पे, तो आंसर आया 0 और रिमाइंडर बचा 4। उसकी वजह क्या है कि 16 हमारे पास बड़ी वैल्यू है और 4 हमारे पास छोटी वैल्यू है। तो अगर 4 को हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट में आंसर आएगा, हमें पॉइंट में नहीं, हमें होल नंबर के अंदर आंसर चाहिए। इस वजह से 78 बेस 10 इक्वल्स टू 0 फॉर ई बेस 16। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल नंबर इनटू बाइनरी, ऑक्टल एंड डेसिमल, कि द झेल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हमने बाइनरी, ऑक्टल और डेसिमल के अंदर मुंतकिल करना है। पार्ट नंबर ए 7A बेस 16, पार्ट नंबर बी है 1C2, पार्ट नंबर सी है हमारे पास 89 बेस 16। तो मैं यहाँ पे पार्ट नंबर सी को अटैम्प्ट कर रहा हूँ। बाकी जो पार्ट्स होंगे पार्ट ए और जो सी है, बी वाला मैं कर रहा हूँ, ए और सी वाला आप लोगों ने खुद करना है। तो सबसे पहले हम करें कन्वर्ट 1C2 इंटू डेसिमल, के 1C2 को हमने डेसिमल के अंदर मुंतकिल किया। तो इसको तरीका क्या है कि हमने मल्टीप्लाई करना है 16 के साथ विद पावर्स। 1 को मल्टीप्लाई किया 16 के साथ, प्लस सी को मल्टीप्लाई किया 16 के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 16 के साथ। हमने राइट साइड से जो 16 होगा उसको पावर्स देना शुरू करनी है 0 से। तो सबसे पहले जो 2 के साथ मल्टीप्लाई 16 हो गया उसकी पावर 0 होगी, जो सी के साथ मल्टीप्लाई होगा उसकी पावर 1 होगी, और जो 1 के साथ 16 मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी पावर 2 होगी। 16 की पावर 2 बराबर होती है 256, तो 1 मल्टीप्लाई 256 प्लस सी बराबर होता है 12 के, और 16 की पावर 1 बराबर होती है 16 के। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 16 और 16 की पावर 0 हमारे पास बराबर होती है 1 के, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ पे आ गया 1 को जब मल्टीप्लाई किया 256 के साथ तो आंसर आया 256। 12 को मल्टीप्लाई किया 16 के साथ तो आंसर आया 192, और 2 को जब मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो आंसर आया 2। इस तरह 256 प्लस 192 प्लस 2 इक्वल्स टू 450 बेस 10। कन्वर्टिंग 1C2 इंटू ऑक्टल, के 1C2 को हमने ऑक्टल के अंदर मुंतकिल किया। तो यहाँ पे भी हमने सेम वही तरीकाकार अपनाया कि हमने सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। तो डेसिमल के अंदर जब कन्वर्ट किया तो आंसर आ गया 450। फिर इस 450 को हमने ऑक्टल नंबर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इसको 8 के पे जो एलसीएम लेने का तरीका है उससे हमने डिवाइड करना है। तो 450 को डिवाइड किया 8 पे तो आंसर आया 56, रिमाइंडर बचा 2। 56 को डिवाइड किया 8 पे तो आंसर आया 7 और रिमाइंडर बचा 0। 7 को डिवाइड किया 8 पे तो आंसर आया 0 और रिमाइंडर बचा 7। इस तरह 1C2
इक्वल्स टू बेस 16, 1C2 बेस 16 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 450 बेस 10 इक्वल्स टू 0702 बेस 8. कन्वर्टिंग 1C2 बेस 16 इंटू बाइनरी के 1C2 को बेस 16 के अंदर जो है उसको कन्वर्ट करना है हमने बाइनरी के अंदर. तो अगर हम हेक्साडेसिमल बाइनरी कन्वर्जन के अंदर ले टेबल को इस्तेमाल करें तो हमें पता है कि हर जो हमारे पास वैल्यू होती है उसके 4 पॉसिबल बाइनरी डिजिट्स होते हैं. 1 के जो डिजिट्स है वो बराबर है 0001 के, C के यानी कि 12 के बराबर होते हैं 110 के, और जो हमारे पास 2 होता है उसकी वैल्यू बराबर है 0010 के. तो 1C2 इक्वल्स टू 0001 0010. थैंक यू बेटा जी. अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपको किसी बात की समझ ना लगे, किसी चीज़ के अंदर मुश्किल हो, तो इस ईमेल एड्रेस पे आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं. फ़ी अमानिल्लाह.